हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विषय पढ़ेंगे। कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पाठ 5 पढ़ेंगे हम लोग। पाठ 5 का एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उस पाठ के पहले वीडियो में हमने जो देखा था वह अम्ल, क्षार और लवण के विषय में देखा था। तो पाठ 5 का यह दूसरा वाला वीडियो है और पाठ 5 है क्या? अम्ल, क्षार और लवण है। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट है। तो इसके विषय में पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे कि यह अम्ल ही है। क्षार क्या है, क्षार की परिभाषा क्या है। ठीक है, इसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। कुछ अम्लों के बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने और कुछ क्षार के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, कौन सा क्षार किसमें पाया जाता है। यह चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल और क्षार है, यह अम्ल और क्षार, चूंकि हमने देखा कि यह अम्ल और क्षार थोड़े से, अगर गुण की बात किया जाए तो स्वाद में खट्टे हैं और एक प्रकृति इनकी और है, संक्षारक होते हैं। अब संक्षारक का मतलब होता है कि क्षरण करना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जैसे आप अचार को अगर स्टील के बर्तन में रख दीजिए तो देखेंगे कि स्टील का बर्तन कुछ समय बाद पतला हो जाता है, यानी कि उस पे ये खराब हो जाता है। तो उसे ही कहते हैं क्षरण करना, नुकसान पहुंचाना। तो नुकसान पहुंचाते हैं। और कई अम्ल ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम सीधे सीधे चख करके, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि साबुन को पता करना है कि यह साबुन अम्ल है, यह क्षार है कि अम्ल है, क्षारी गुण का, अम्लीय गुण का, तो साबुन आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमको कोई ना कोई अन्य और विधि भी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम यह पता कर सकें कि जो दिया गया पदार्थ हमको अम्ल है या फिर क्षार है। यानी कई चीजें रख दी गई आपके सामने, नींबू रख दिया गया, संतरा रख दिया गया, साबुन रख दिया गया, सोडा रख दिया गया, और आपको नहीं पता है कि यह इसमें से कौन अम्ल है और किसमें अम्ल है, किसमें क्षार है। रस निचोड़ के अगर रखा गया है, नींबू का रस, संतरे का रस, आंवले का रस निचोड़ के रख दिया गया है, साबुन का घोल बनाकर रख दिया गया, सोडे का घोल बनाकर रख दिया गया है, तो घोल आपको देखने में एकदम समान लगेगा बोतलों में। ठीक है, अब आप कैसे बताएंगे कि वे सारे जो रस हैं उसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है? मुश्किल काम है ना। चखेंगे तो मान लीजिए नुकसान भी हो सकता है आपके शरीर के लिए। तो इसके लिए बनाया गया है सूचक। क्या बनाया गया है? सूचक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर, सूचक या इंडिकेटर। देखिए, आप लोग गाड़ी में देखे होंगे कि इंडिकेटर लगा रहता है। अगर हमको दाएं मुड़ना है तो दाएं वाला इंडिकेटर जलाते हैं, टिंग टिंग की आवाज आती है और उस तरफ पता चल जाता है पीछे वाले को कि यह व्यक्ति इस दाएं तरफ मुड़ेगा। तो क्या करता है इंडिकेटर? सूचना देता है पीछे वाले को कि यह इस तरफ मुड़ेगा, दाएं तरफ मुड़ेगा। बायां वाला जला तो बाएं तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे गाड़ी में वह इंडिकेटर सूचना देता है कि हमको किस तरफ मुड़ना है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि दिया गया पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो इंडिकेटर की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो इंडिकेटर का परिभाषा होता है, देख लीजिए, वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन करके यह बताते हैं
यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है, अथवा क्षार है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन करके यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है। ठीक है, यानी कि कोई पदार्थ ऐसा चीज होगा कि वह उस पे अगर अम्ल डालेंगे तो वह अपना रंग बदल के बता देगा कि यह अम्ल है या फिर यह क्षार है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो रंग परिवर्तन करके यह बताए कि अम्ल है या क्षार है, उसे ही क्या करते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा परिभाषा को जैसे बताए हैं। वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन करके यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है, सूचक कहलाते हैं। ठीक, इतना क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अगर सूचक की प्रकार की बात किया जाएगा तो ये सूचक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सूचक के प्रकार। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है आपका संश्लेषित, या इसी को कहते हैं कृत्रिम सूचक। ठीक, ये सूचक दो प्रकार के होते हैं। तो जो संश्लेषित और कृत्रिम सूचक है, यह आपको जब बड़े क्लास में जाएंगे, आप कक्षा 10 में जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कौन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में तब बताया जाएगा। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ प्राकृतिक सूचक के बारे में है, तो आपको सिर्फ प्राकृतिक सूचक के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप परिभाषा जान सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और रंग परिवर्तन करके यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। वे सूचक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और रंग परिवर्तन करके यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक, अब संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जिनका निर्माण हम प्रयोगशालाओं में करते हैं, और वे प्रयोगशाला में बने हुए पदार्थ रंग परिवर्तन करके बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है, उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा इसको भी नोट कर लीजिएगा। वे पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं, और वे पदार्थ हमको यह बताते हैं कि दिया गया रंग परिवर्तन करके बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार है, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो अगर बात किया जाए हम लोग संश्लेषित सूचक की, तो संश्लेषित सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिनाफ्थेलीन,
ठीक है, अपनी जानकारी के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला होता है फिनाप्थेलीन और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज। दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। दो सूचक होते हैं, पहला होता है फिनाप्थेलीन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। ये संश्लेषित सूचक है, पहला है फिनाप्थेलीन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ये दोनों अलग अलग रंगों में बदल करके यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या दिया गया पदार्थ क्षार है। ठीक है, लेकिन हमको इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है, आपके क्लास में नहीं करनी है, क्योंकि ये आप क्या है कि अभी छोटे क्लास में है, नाम को याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ प्राकृतिक सूचक के विषय में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो आपके सिलेबस में है प्राकृतिक सूचक, इतना मिटाते हैं। अब है क्या, हेडिंग है आपका कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो पहला है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक, अब हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला क्या है आपका, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब नेचुरल इंडिकेटर। इसमें आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला प्राकृतिक सूचक में हल्दी। क्या है, हल्दी। प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी। तो हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। हल्दी से पहले हम लोग लिटमस के बारे में जान लेते हैं। लिटमस पहले देख लीजिए, लिटमस। तो लिटमस पेपर होता है, यह लिटमस पेपर होता है। चलिए देखिए ये क्या होता है। ये लिटमस पेपर रंगीन पेपर होता है। यह रंगीन पेपर होता है, जैसे आप लोग सजावट जब करते हो ना, दीपावली में सजावट करते हो, तो दीपावली में सजावट करने के लिए एक पेपर आता है ना, ऐसे 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 लगाते हो आप लोग, रंगीन होता है, लाल, हरा, पीला, नीला, ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे ऐसे आप लोग लगाते हैं, अच्छा लगता है घर में। तो इस तरह का पेपर आता है ना, तो इस तरह का ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा आता है, लिटमस का ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा रहता है। तो ऐसे ही रंगीन वो भी होता है, तो रंगीन ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसका, एक छोटा छोटा टुकड़ा आता है लिटमस का। ठीक है, तो पेपर होता है वो भी रंगीन पेपर है। दो कलर का आता है, एक कैसा होता है, एक लिटमस पेपर जो होता है वह नीले कलर का होता है, एक होता है क्या, नीला, एक होता है नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। और दूसरा जो होता है वह होता है कैसा, ऐसे पेपर होता है पतला पतला, ये होता है लाल लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर दो रंग का होता है, एक नीला होता है और एक कैसा होता है, लाल होता है। अब दूसरी चीज की यह बनता कैसे है, यह जो बनता है यह लिटमस पेपर, तो लिख लीजिएगा आप लोग, लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। लाइकेन अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं सैक, लाइकेन को हिंदी में कहते हैं सैक। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये लाइकेन क्या है। तो लाइकेन जो होता है, जैसे आप देखे होंगे कि एक हरा देखे होंगे, हरा चीज देखे होंगे कि जहाँ पानी ज्यादा गिरता है तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरा हरा कुछ हो जाता है, जिसे आप लोग काई कहते हो कि काई लग गया है हरा हरा। ठीक है, और दूसरा आप लोग देखे होंगे कि दीवालों पे क्या होता है कि सफेद सफेद धब्बे होते हैं, सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं तो बरसात के मौसम में, तो वह कवक होता है। ठीक है,
तो पहला चीज क्या होता है आपका शैवाल, जो हरा हरा होता है वह होता है शैवाल होता है। जो हरा हरा जहाँ पानी गिरता है ज्यादा तो हरा हरा हो जाता है, तो वह क्या होता है शैवाल। और बरसात के मौसम में जो सफेद सफेद हो जाता है दीवालों पे, वह होता है क्या है आपका कवक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है शैवाल है और ये क्या है कवक है। शैवाल जब कवक के ऊपर बैठ जाता है, ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब निर्माण होता है किस चीज का, लाइकेन का। तब निर्माण होता है लाइकेन का। कैसे होता है, क्यों होता है, यह आपको नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि इन दोनों के मिलने से निर्माण होता है लाइकेन का। ठीक है, अब लाइकेन से ही क्या बनता है आपका, लाइकेन से ही बनाया जाता है लिटमस पेपर। उसको खुरुच लिया जाता है और खुरुच करके, चूंकि प्रकृति से न प्राप्त हुआ है, हमने तो उसको बनाया नहीं है लाइकेन को, हमने तो कवक को बनाया नहीं है भाई, वो प्रकृति से प्राप्त। शैवाल को हमने नहीं बनाया, कवक को हमने नहीं बनाया, शैवाल कवक के मिलने से लाइकेन मिला बना है, तो उसको हमने तो बनाया नहीं है, वो हमको प्रकृति से मिला है, इसलिए वो प्राकृतिक सूचक है। तो जो लाइकेन मिला, उसी लाइकेन से हम क्या करते हैं, दो लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर और भी दो रंग का, एक नीला लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर, इतना नोट कीजिएगा। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन या लाइकेन जिसे हिंदी में सैक कहते हैं से बनता है, और यह दो रंग का होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है, एक लाल लिटमस पेपर होता है। देखिए करता क्या है यह लिटमस पेपर, जब हम लोग अम्ल डालते हैं नीले लिटमस पेपर पे, ठीक है, ऐसे पेपर रख लेंगे, उस पेपर पर क्या करेंगे, पेपर है अम्ल, जब मान लीजिए जैसे हमने कहा था ना कब से कि ये नींबू निचोड़ लिया जाए एक बोतल में संतरा निचोड़ लिया जाए, एक बोतल में मौसमी निचोड़ लिया जाए, एक बोतल में आप सोडे को घोल करके रख लीजिए, एक बोतल में साबुन का घोल रख लीजिए। कैसे बताएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे, नीला वाला लिटमस पेपर लेंगे, पहले मान लीजिए नीला ले लिया, अब उस पे एक किनारे से गिराते जाएंगे, तो क्या है कि अगर नीले वाले पर क्षार हम लोग गिराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला नीला ही रह जाएगा। परंतु अगर अम्ल उस पे गिरा दिए तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में बदल जाएगा और अपना रंग परिवर्तन करके यह बताएगा कि दिया गया पदार्थ जो आप लोग गिराए हो इस पे वह क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो इस प्रकार यह सूचक के रूप में काम कर रहा है, सूचना दे रहा है कि यह अम्ल है। तो करते क्या है, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके लाल हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, लाल हो जाता है। तो अम्ल के साथ, नीला लिटमस पेपर है और यह अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग में बदल जाएगा, तो यह बता देगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा, नीला लिटमस पेपर अम्ल के साथ क्रिया करके लाल हो जाता है। दूसरा देखिए अब आप लोग कि लाल लिटमस पेपर का क्या होगा। अब लाल लिटमस पेपर हम लोग ले लेंगे, लाल लिटमस पेपर पे जब अम्ल गिराएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे के ऐसे रहेगा, लाल के लाल रहेगा। लेकिन जब उस पर क्षार गिरा देंगे लाल पे तो कैसा बदल जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर पे जब हम लोग क्षार गिरा देंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, दूसरे में कलर में चेंज हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा आप लोग इस पॉइंट को भी कि लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ क्रिया करके नीला हो जाता है।
ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ करके नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है और नीले रंग में परिवर्तित होकर बताता है कि दिया गया पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पहला प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर के रूप में। क्या देखा हम लोगों ने कि लिटमस पेपर लाइकेन से मिलकर के बना है। लाइकेन जो शैवाल और कवक के आपस में मिलने से बनता है, उससे बना है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर दो रंग का होता है, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। नीले रंग के लिटमस पेपर पर जब अम्ल गिराते हैं तो यह लाल रंग में परिवर्तित होकर बताता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। लाल लिटमस पेपर पर जब क्षार गिराते हैं तो वह किसमें बदल जाता है, नीले रंग में बदलकर बताता है कि दिया गया पदार्थ क्षार है। लाल वाले पे अगर अम्ल गिराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नीले वाले पर जब क्षार गिराएंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह लाल लिटमस पेपर के विषय में हम लोगों ने देख लिया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वाला प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो दूसरा वाला प्राकृतिक सूचक हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।